शीट नंबर 81 यानी कार्यपत्रक संख्या 81 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हमारा पाठ माटी वाली वो हम जारी रखने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 3 फरवरी 2021। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। थकी हारी शाम को घर पहुंचती थी, किसी तरीके से भोजन का बंदोबस्त किया करती थी। तो इसी के कारण उसकी व्यस्त जो जीवन शैली थी, उसके कारण उसके पास सोचने का भी वक्त नहीं है कि वो भाग्य उसका अच्छा है या बुरा है। वो सिर्फ अपने कर्म को किए जा रही थी। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई कि वो एक घर में पहुंचती है मिट्टी को लेकर के, लाल मिट्टी को लेकर के। और वहाँ पर क्योंकि पुरानी जान पहचान हो चुकी होती है, तो घर की मालकिन है उसे बैठने के लिए बोल देती है और साथ ही साथ उसे 2 रोटियां दे देती है। अब जैसे ही घर की मालकिन अंदर की तरफ जाती है, तो माटी वाले ने इधर उधर तेजी से अपनी निगाहें दौड़ाई। हाँ, वो इस वक्त अकेली थी। उसने तसल्ली की कि कोई आसपास उसे देख तो नहीं रहा। उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला। डिल्ले के कपड़े क्या होता है, अगर आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा, अगर गांव से संबंध रखते हो तो वहाँ पर ज़रूर देखा होगा कि जब भी कोई भारी सामान सर पे उठाना होता है तो कपड़े का एक गोल ऐसे सर्कल बना लिया जाता है, वो रखा जाता है और उसके बाद उस सामान को रखा जाता है, ताकि वो सामान है बोझा तो उतना ही रहेगा लेकिन वो सर में घुस करके या ऐसे दर्द नहीं करता। तो ऐसे ही उसके सिर के ऊपर जो धरे डिल्ली के कपड़े के जो मोड़ है, उसको एक झटके में खोला। जब उसने देखा कोई नहीं देख रहा, उसे सीधा कर दिया और फिर उसे इकहरा कर दिया। यानी कि उसे कई बार लपेटा हुआ था, अब उसको सीधा किया, इकहरा कर दिया और खुल जाने के बाद वो एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यानी कि जब पूरा खोला गया तो एक फटी हुई चादर थी, उसका एक पुराना कपड़ा था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांधी। यानी 2 रोटियां दी गई थी और एक रोटी उसने छिपा ली उस कपड़े में। साथ ही उसने अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लग गई और मुंह खाली ही चलाने लग गई, ताकि मालकिन आए तो उसे लगे कि उसने एक रोटी है वो खा ली है। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। अब ये रोटी क्यों छिपाई? क्योंकि उसके घर में असहाय बीमार पति है और यहाँ पर खाने के ही लाले हैं। पेट भरता है, फिर खाली हो जाता है, फिर लड़ाई संघर्ष शुरू होता है दोबारा पेट भरने का। तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था, उसकी लाचारी, उसकी गरीबी को दिखाया गया है। माटी वाले की गरीबी को दिखाया गया कि कैसे वो मेहनत कर रही है और मेहनत करने के बावजूद भी वो 2 पेट भर पेट खाना नहीं खा पा रही है। तो मालकिन है उसे खाने के लिए 2 रोटियां देती है, साथ ही वो एक गिलास, पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटती है और उसने वह गिलास धीरे से बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। कौन सी बुढ़िया के पास? माटी वाले के पास। ले, सदाबासी साग कुछ है नहीं अभी। यानी उसे चाय है वो देते हुए, वहाँ पर रखते हुए वो उसे कहते हैं कि सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी। यानी कि बासी साग या कुछ और जो खाने के लिए वो है नहीं घर में। बासी साग का मतलब ये होता है जैसे गांव में होता है, आमतौर पे सब्जी जो बना ली जाती है तो क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर शुद्ध ताज़ा सब्जियां होती है तो उनको कई बार मौसम के अनुसार है वो रख दिया जाता है और सुबह भी प्रयोग में उन्हीं को ही लिया जाता है, यानी उसका नाश्ता वगैरह भी कर लिया जाता है। तो उसे कहा जाता है कि ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। निकल जा मतलब कि रोटी है वो चाय के साथ ही खा लीजिए। आपने शायद नहीं खाई होगी कभी, लेकिन चाय के साथ आमतौर पे रोटी खाई जाती है तो काफ़ी टेस्टी लगती है। मैंने कई बार खाई है, तो उसे भी ऐसे ही कहा जाता है कि ले, इसी चाय के साथ इसको निकल जा। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर, जो खुला कपड़ा था उसके एक छोर से पूरी गोलाई में उसको पकड़कर, किसको? पीतल का गर्म गिलास है वो हाथ में उठा लिया। क्योंकि पीतल का गिलास है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। चाय अगर हम स्टील के गिलास में लेते हैं तो वो भी गर्म होती है, तो पीतल का गिलास था तो उसको उसने कपड़े से चारों तरफ से पकड़ा और हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले, क्योंकि गर्म था, तो उसने शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मारी, जैसा
हम भी करते हैं। उसने लंबी लंबी कुछ फूंक मारी ताकि वो चाय ठंडी हो जाए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय वो सुड़कने लग गई, धीरे धीरे उस चाय को पीने लग गई। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। और वो कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। वैसे तो साग शब्द है वो प्रयोग में लाया जाता है जो सरसों का साग होता है उसके लिए, सब्जी के लिए। लेकिन यहाँ पर साग शब्द का है कि किसी भी चीज़ के साथ जो खाया जाए उसको साग कहा गया है। तो यहाँ पर जो माटी वाली है वो चाय को बहुत अच्छा साग कहती है, क्योंकि चाय के साथ खाने में भी उसको मज़ा आ रहा है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। अब ठुकराइन जी कहती है कि भूख है वो अपने आप में एक साग होती है। भूख मीठी कि भोजन मीठा, कि जब भूख लगी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। भूख लगी होती है तो हमें जो सूखी रोटी होती है वो भी बहुत टेस्टी लगती है। जब भूख नहीं लगी होती तो हमें जो गुलाब जामुन, बर्फ़ी या कुछ और भी टेस्टी खाने का होता है वो भी उतना टेस्टी नहीं लगता। आपने कभी नोट किया होगा कि हम जब बाहर सड़कों के ऊपर गोलगप्पे या कुछ चटपटा खाते हैं वो हमें टेस्टी क्यों लगता है? टेस्टी इसलिए लगता है वो हम तभी खाते हैं जब हमें भूख लगी होती है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी भूख मीठी की भोजन मीठा करता है कि जब हमें भूख लगी होती है तो कुछ भी खाया जाए वो स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा है, जो हमने अंतिम पंक्ति में पढ़ा था। तो गए हमारा उत्तर रहेगा चाय को माटी वाले ने बहुत अच्छा साग कहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त क्यों नहीं था। माटी वाली तड़के सुबह से अंधेरा होने तक काम करती थी। उसके काम में जी तोड़ मेहनत लगती थी। वापस घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। इन सब के बीच उसे इतना समय ही नहीं मिलता कि वो अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोच पाए। तीसरा प्रश्न दिया गया कि मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने क्या किया। ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दिखाता है। तो हमने पढ़ा था कि मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने एक रोटी को घर ले जाने के लिए अलग कपड़े में लपेट कर छिपा लिया। ऐसा करना माटी वाले की गरीबी और उसकी विवशता को दिखाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, यानी भूख मीठी की भोजन मीठा, इसका क्या अर्थ है। इस कथन का भाव यह है कि जब भूख लगी हो तो कोई भी भोजन स्वादिष्ट या मीठा यानी कि अच्छा लगता है। पांचवा प्रश्न दिया गया कि इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो अब तक हमने पढ़ा उस आधार पर अगर हम देखें तो माटी वाली एक बूढ़ी औरत है जो टिहरी शहर में, जो टिहरी शहर है उसमें घर घर लाल मिट्टी पहुंचाती है। माटी वाली औरत एक परिश्रमी और मेहनती औरत है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। वह अपनी गरीबी के लिए भाग्य को दोष नहीं देती है, जिससे पता चलता है कि वह स्वाभिमानी भी है। तो ये हमें अब तक पता चल चुका है उनके चरित्र के बारे में। अब हम छठा प्रश्न पढ़ेंगे, जो 6th प्रश्न दिया गया, जो इस वर्कशीट का लास्ट अंतिम प्रश्न है कि यदि आप मालकिन की जगह होते तो आप माटी वाले के साथ कैसा व्यवहार करते। हमें ये सोचना कि उस वक्त जहाँ मालकिन थी उसी समय हम होते तो हम क्या करते। यदि मैं मालकिन की जगह होता या आप हो तो होते तो मैं माटी वाले को भरपेट खाना खिलाता और उसके परिवार की स्थिति ज्ञात होने पर उसके परिवार के लिए कुछ खाना साथ भी देता। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छा जो कर्म होता है कि किसी भूखे व्यक्ति को अगर हम अन्न देते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी।